बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ना कि सिर्फ मैं आपको इस चैनल पर आकर तमाम नई अपडेट्स देता हूं वर्क वीज़ा के हवाले से, यूरोप के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूएसए, कनाडा, पूरी दुनिया के लिए, बल्कि मैं आपको उन तमाम जॉब्स को हासिल करने के जायज़ और असली तरीके बताता हूं। चाहे आपको खुद करना हो या हमसे करवाना हो, लेकिन रास्ता ठीक इंतखाब करना है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया या आपने इसको फास्ट कर दिया या कुछ भी कर दिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह है। और मैं वजह के ऊपर बात करने नहीं जा रहा, मैं सीधा आपको कंटेंट दे रहा हूं। वजह जिन लोगों को पहुंच जाएगी, तमाम लोगों को इल्म होना चाहिए तमाम बातों का, क्योंकि हम बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट में, क्लियर कट, साफ सुथरी। ठीक है, आ जाइए कंटेंट का आगाज करते हैं। आप याद रखिएगा कि अगर आपको दुनिया भर में हर मुल्क की अपनी एक एजेंसी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं लग्जमबर्ग की, तो आपने इस बात को हर जगह अप्लाई करना है कि आपने काम करना कैसे है या करवाना कैसे है। मैं दोबारा कह रहा हूं, खुल के नहीं बोलूंगा आज। यहां पर मामला यह है कि अगर हम लग्जमबर्ग की बात कर रहे हैं तो जिस इदारे ने आपको सर्टिफिकेट जारी करना है उसका नाम है ADEM। ठीक है, यह नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है और यह गैर यूरोपियन को, यानी कि पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, फिलिपिनो के लिए नौकरी की डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जारी करती है। तो अगर आपको किसी ने कह दिया है कि आपके पास लग्जमबर्ग की जॉब आ गई है और आपको वो हाथ में दे देता है, तो आप उसे कहते हैं कि ADEM का सर्टिफिकेट कहाँ है। वो आपको बोलेगा ये सर्टिफिकेट भी आ गया। उस सर्टिफिकेट को आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे और आपको जो adm.public.lu है वहाँ पर ये मालूमात पूरी मिल जाएगी कि वो लेटर असली है, नकली है, क्या नहीं है। आप समझदार हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको पहले दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आपके लेटर आ रहा है तो वो, और अगर आप खुद कर रहे हैं तो भी, हम कर रहे हैं तो भी, कोई और कर रहा है तो भी, लेटर्स ज़रूरी हैं और वो ऑफिशियल वेबसाइट से नज़र आने चाहिए। उसके बाद आप किससे रब्ता कर सकते हैं? अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं, मैं नीचे नाम दे दूंगा इनके। एडिको है, एडिको से बात कर लें। एडिको जो है वो बड़ी बैनुल अक़वामी रिक्रूटमेंट एजेंसी है और वो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, गैर यूरोपियंस को देती हैं। सर्टिफिकेट वहीं से जारी होगा, दिमाग में रखिएगा, तरतीब कभी गलत मत कीजिएगा। और इसके अलावा मैन पावर लग्जमबर्ग है, ये भी वही काम करेगी आपके साथ। और मैन पावर लग्जमबर्ग के अलावा रैंड स्टैंड है, इसके अलावा हेज है, ये आपको तमाम मैं पहले दे चुका हूँ, दोबारा नाम दे दूंगा नीचे। और इसके अलावा हाई ग्रुप है, इसके अलावा यूरोस का जो पोर्टल है वो भी काम करता है, लेकिन सर्टिफिकेट मैंने कहा कि सरकारी पोर्टल से ही आएगा। यहाँ पर और बहुत सारी एजेंसीज़ भी हैं जो काम करती हैं, जो पाकिस्तानियों को हायर करती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई आपको कहे कि जी हम आपको जॉब गारंटीड दिलवाएंगे, मतलब आप हमसे अप्लाई करें, हम आपको गारंटीड दिलवाएंगे, तो यहाँ पर आकर आपने ब्रेक मारनी है। बिकॉज अगर जॉब मिल भी जाए गारंटेड फॉर एग्जांपल, तो उसका सर्टिफिकेट भी ADM से ही इशू होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट आएगा तो मेरी बात कंप्लीट होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग बहुत जगह लाके छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। किसी का लेटर आ गया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पर बात है ख़तरनाक, और मैंने आपको, देखिए, ना गलत काम हमने करना है ना हमने करने देना है, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, जो जिसका कम मसला है वो मसला अपने ठीक कर ले, लेकिन हमने इन्फॉर्मेशन पूरी देनी है, मालूमात पूरी देनी है। अप्लाई करने का पूरा तरीका क्या है? अगर आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने बनानी है एक यूरोपियन स्टाइल CV एंड यूरोपियन स्टाइल कवर लेटर, और जो भी डिटेल आपने उसके अंदर इन करनी है बाय यूरोपियन स्टाइल, उसको कॉपी पेस्ट करना है लिंक्डइन के लिए भी और इंडीड के लिए भी, और उसको भी आपने अपग्रेड कर देना है। और आपने इन तमाम एजेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप खुद कर रहे हैं तो। और उसके बाद जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी होगी वो होगी, लेकिन जब ऑफर आएगा तो वो ऑफर जो है, आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो एम्प्लॉयर ADM से वैकेंसी डिक्लेरेशन करेगा और ADM को 3 हफ्ते का जो लोकल चेक टाइम है वो प्रोसेस होगा, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी होगा जिसके तहत आपको उस जॉब के लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ADM आपको दिया जाएगा। इसे लेकर आप वर्क परमिट, ऑथराइजेशन, रेजिडेंट ऑथराइजेशन या D टाइप वीज़ा, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अमूमन जो मिनिस्ट्री इमिग्रेशन डायरेक्टोरेट है उसके हवाले से आपको लग्जमबर्ग
कंसुलेट के ज़रिए ही आपको इस प्रोसेस को अंजाम देना है। लेकिन चूँकि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो डी टाइप वीज़ा ही आप लोगों पर एप्लीकेबल होता है। जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे वो आपके पास पता होने चाहिए। तमाम सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, पुलिस सर्टिफिकेट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वैलिड पासपोर्ट है, साइंड डॉक्यूमेंट हैं, और इसके अलावा एडीएम का सर्टिफिकेट है, और सीवी और डिग्री तमाम आपको अप्लाई करनी है। अब आप कहते हैं खर्चा कितना आता है? जो खर्चा आता है आपके दिमाग में होना चाहिए, जो वीज़ा है डी टाइप पाकिस्तान से, उसका 100 यूरो का फ़ीस है। यानी कि आप कह सकते हैं 30,000 कह सकते हैं ना, 30,000, 31,000, 32,000। और जो रेजिडेंट परमिट है, ऑथराइजेशन फ़ीस, वो भी इतनी ही है। तो तकरीबन आप इसे कर लीजिए 200 यूरो। और इसके अलावा आप कर लीजिए अटेस्टेशन, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बला बला बला, इसको आप कर लीजिए अबाउट मैक्सिमम मतलब 100 से 400 है, तो आप इसको 400 ही मान लीजिए, तो इसको 600 कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसलेशन, तमाम चीज़ें इसमें आप डाल दीजिएगा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी करना क्या है? करना ये है कि आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि इस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को अप्लाई करना है। और ख़ुद जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो कहती है कभी भी गारंटेड वीज़ा का बड़ी फ़ीस देकर करके वादा ना माने। पहले एम्प्लॉयर का रिटन कॉन्ट्रैक्ट, एडीएम सर्टिफिकेट और वीज़ा परमिट की वेरीफाई कॉपी हासिल करें और उसको adm.public.lu से वेरीफाई करें। ये तमाम वेबसाइट नीचे मिल जाएंगी, परेशान मत होना। और उसके बाद जो उसकी सरकारी मालूमात है उसको लाजमी पढ़ें। तो ये तमाम मालूमात तमाम जो ममालिक हैं वो अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए ईमेल्स करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, अपनी वेबसाइट पर चढ़ाते रहते हैं। आप लोग ख़ुद काम करें, आप लोग हमसे करवाएं या किसी से करवाएं, मालूमात तो लिया करें। और अगर आपको नहीं समझ में आता फिर भी, तो आप कम से कम इस चैनल पर आकर वो मालूमात लेने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को जो बताता हूँ उसकी वजूहात होती हैं, ठीक है ना, कुछ बात होती है तो आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये जो वीडियो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मसला मैं जानता हूँ हल हो गया है, ठीक है। और आप लोगों को नॉलेज देना मेरा काम है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ट्रस्ट की भी कोई लिमिट होती है, ठीक है ना। एक तो मुझे ये लफ्ज़ ही बुरा लगता है कि जब मुझे कोई कहता है कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे ये लफ्ज़ ही बुरा लगता है, बिकॉज मैंने आज से किसी से कहा ही नहीं है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें ना करें। मैं कहता हूँ अपनी होमवर्क पूरा करें, अपनी ट्रस्ट मत करें, आप अपना जो मालूमात है पूरे रखें, ठीक है ना, कि वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। मेरे पे ट्रस्ट करके क्या मिलेगा? आपके डॉक्यूमेंट क्या मैं आपको पूरे दे रहा हूँ? अगर पूरे दे रहा हूँ तो ठीक है, नहीं दे रहा हूँ तो गलत है, बात खत्म हो गई। इसमें ट्रस्ट वाला मामला है ही नहीं, किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है ना। आपको किसी से प्यार है, कोई रेफरेंस है, कुछ भी है, डॉक्यूमेंट पूरे रखा करें। और यहाँ पर मैं आपको बार बार इन्फॉर्म करता हूँ कि अपनी डॉक्यूमेंट्स की तरतीब को पूरा रखें, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई आपसे कहता है कि जी मेरा काम यहाँ तक था कि मैंने आपको ऑफ़र दिलवा दी, या मेरा काम यहाँ तक था कि मैंने आपको फलां लेटर दिलवा दिया, अब अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट मिल रही है, वो कंट्री नहीं मिल रही, वो कंट्री मिल रही है तो मैं नहीं मिल रहा, मैं नहीं मिल रहा तो तू नहीं मिल रहा, तू नहीं मिल रहा तो वो नहीं मिल रहा। ये बातें जो हैं ये घुमाने फिराने वाली बातें हैं। अगर किसी ने आपका जॉब लेटर निकाल दिया है तो एडीएम सर्टिफिकेट निकाले। अगर लग्जमबर्ग की ज़बान में बात कर रहा हूँ, लग्जमबर्ग की बात कर रहा हूँ। अब अगर किसी और कंट्री की बात करूँगा, स्पेन की बात करूँगा, जर्मनी की बात करूँगा या किसी और की बात करूँगा, तो उसी ज़बान में बात करूँगा। लेकिन अभी आप मेरी बात समझेंगे, लेटर निकालने में आपकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाए तो मैं समझूंगा कि वो मेरी जॉब पक्की हो गई, मेरी जॉब हो रही है। वरना अगर रिफ्यूज़ कर रहा है मुझे गवर्नमेंट का इदारा, तो मेरी जॉब मिल गई, क्या काम क्या है? और आपने मेरे लिए क्या किया? फिर कुछ भी नहीं किया आपने मेरे लिए, ठीक है ना, मेरी जॉब तो नहीं हुई। और अगर लेटर भी आ गया है और मेरी जॉब भी हो गई है, तो भाई साहब अगर मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी तो मुझे आपको फ़ायदा क्या हुआ? फिर मैं अप्लाई अगर नहीं कर सकता, अगर मैं बैठा हुआ हूँ 6 महीने से 4 महीने से, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए आपको तमाम चीज़ें पूरी करनी है, ठीक है ना। जॉब गारंटेड दिलवा दिया, वीज़ा गारंटेड दिलवा दिया, ऑफ़र तो आ गई, मेरा काम ख़त्म हो गया, ये तमाम बातें गलत हैं और ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है। और यहाँ पर एक तो मामला ये हो गया, दूसरा मामला ये हो गया, जो चीज़ें हाथ में आई हैं वो वेरीफाइबल भी है कि नहीं है, वेरीफाई हो भी रही कि नहीं हो रही है। बहुत कुछ होता है, आप लोगों ने खुद करना है तो अपने लिए एहतियात करें, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। हमसे करवाना है तो पूरा काम करवाएं, तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट को चेक करके करवाएं। किसी और से करवाने जा रहे हैं तो भी नज़र रखें कि आपके साथ क्या हो रहा है। नंबर 1, वो ट्रैवल एजेंसी है तो फिर मत करवाएं, ठीक है। अगर वो ओवरसीज़ कंसल्टेंट है तो ठीक है, उससे बात हो सकती है, उसको देख लें कि भाई वो वैलिड है कि नहीं,
तो बहुत कुछ आपको करना होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बंदा था की कहानी जो है ये मेरे भी कान पक गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बहुत सारा टाइम जो है वो दुखी कहानियां सुनने में गुजारूं, ठीक है ना। कितना दुख है आखिर माशरे में, नॉलेज लेने को तैयार नहीं है, दुखी कहानियों के अंजाम लगे हुए हैं। बस किसी ने कह दिया था गलती हो गई, किसी ने कह दिया गलती हो गई, कितनी गलतियां करोगे। तो लिहाजा अब आपको बहुत गलतियां हो गई हैं, अब आपको बिल्कुल, क्योंकि मुझे अफसोस हुआ मैं अगर महीने पहले की बात करूं कि सारी नॉलेज मैं दे रहा हूं, उसके बाद कहते हैं कि जी वो आपके साथ मैं 4 साल से अटैच हूं और मैंने फ़लाँ को जो है ना पासपोर्ट दे दिया और वो ये फ़लाँ काम हो गया मेरे साथ। तो मैं इस पर मैं क्या कमेंट करूं, मुझे क्या सुनना चाह रहे हैं इस हवाले से। लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी आंखें भी खोलें, दिमाग भी खोलें और होश से और अकल से काम लेकर काम करें। कम अज़ कम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं अपने लिए। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।